कौन कब और कैसे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता। जीवन इतना अप्रत्याशित है। आप छुट्टी मनाने जाते हैं, आतंकवाद में शहीद हो जाते हैं। आप एक ट्रॉफी परेड में जाते हैं और भगदड़ में घायल हो जाते हैं। आप काम या छुट्टी के लिए फ्लाइट में जाते हैं और यह आपका दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आप अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई करने के दौरान ही एक विमान जो है आपके ऊपर आकर के गिर जाता है और आप उसका शिकार हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी की डोर हमारे हाथ में है ही नहीं, इसलिए वो सब कुछ जल्द से जल्द करें जिसके लिए आप अपने सपने देखते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कितना है ये किसी को मालूम नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर। अहमदाबाद 13 जून 2025 गुरुवार को अहमदाबाद शहर में गुरुवार 12 जून 2025 को एक दिल दहला देने वाली विमान दुर्घटना हुई, जब लंदन के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया का एक विमान उड़ान के कुछ ही मिनटों के बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस हादसे में 241 यात्री और चालक दल के सदस्यों के अलावा जमीन पर मौजूद 24 लोगों सहित कुल 265 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हादसे में एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच जाता है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। विमान एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसमें से 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान असामान्य रूप से नीचे आने लगता है और शहर के मेघानी नगर इलाके में स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की इमारत के ऊपर जा टकराता है। टक्कर इतनी भीषण थी कि विमान में तुरंत आग लग जाती है और चारों ओर धुएं का गुब्बार फैल जाता है। एकमात्र जीवित बचे यात्री की आपबीती के अनुसार इस भीषण हादसे में एकमात्र जीवित बचे यात्री की पहचान विश्वास रमेश कुमार के रूप में होती है, जो विमान की सीट संख्या 11A पर बैठे थे। उन्होंने बताया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई और वह नीचे की ओर जाने लगता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विमान एक इमारत से टकरा गया और 2 टुकड़ों में बट जाता है। विश्वास ने बताया कि वह अपनी सीट समेत विमान से बाहर गिर गए और कुछ ही पलों में विमान में भयानक विस्फोट हो जाता है। उनकी आंखों के सामने ही कई लोगों की जान चली गई। उन्हें मामूली चोटें आईं और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे का मंजर और बचाव कार्य दुर्घटना स्थल का दृश्य अत्यंत भयावह था। विमान का मलबा एक बड़े इलाके में फैल गया था और छात्रावास की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीमें जो थी मौके पर पहुंच गई और बचाव अभियान शुरू कर देती हैं। बचाव कर्मियों ने मलबे से शवों को निकालने का मुश्किल काम शुरू कर देते हैं। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। इस हादसे में छात्रावास में मौजूद कई मेडिकल छात्रों की भी जान चली जाती है, जो उस समय अपने कमरों में थे। हालांकि बताया यह भी जाता है कि वो अपने जो भी आप मेस के रूम में थे और भोजन कर रहे थे। जांच के आदेश और ब्लैक बॉक्स बरामद। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस गंभीर हादसे की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। विमान का ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चलने की उम्मीद है। प्रारंभिक जांच में इंजन में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। पायलट ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले मैडे 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 कॉल भी की थी, जो किसी गंभीर आपात स्थिति का संकेत होता है। इस दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख को व्यक्त किया है और मृतकों के
परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति भी प्रकट की है। एयर इंडिया ने भी मतलब जो मुआवजे की मृतकों को मुआवजे की राशि की घोषणा कर दी है। ये जो जानकारी थी मैंने कई सारे स्रोतों से इकट्ठा की।